बीच गुजरात से बड़ी खबर, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। विमान में करीब 133 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर आई है सामने। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। भयंकर धुआं उठ रहा है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन अचानक से क्रैश हो गया, जिस प्लेन में 133 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं और फिलहाल अब राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में करीब 133 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। उड़ान भरने के दौरान अचानक से प्लेन क्रैश हुआ और अचानक से क्रैश होते ही जमीन पर आ गिरा। आप देखेंगे किस तरीके से धुआं उठ रहा है। काफी भयंकर ये धुआं है और इस हादसे के बाद वहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में करीब 133 यात्री सवार थे और न्यूज वन इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि प्लेन क्रैश होने के बाद कितना भयंकर धुआं उठ रहा है और कितनी भयंकर आग लगी होगी, कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, देखिए बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जहां प्लेन क्रैश होने की खबर मिली है। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की खबर निकलकर सामने आ रही है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से जो धुएं के गुब्बार है वो देखने को मिल रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इसके साथ ही अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि इस प्लेन में कई लोग सवार भी थे। हालांकि आधिकारिक रूप से थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि कितने लोग जो है वो इस हादसे में हताहत हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं हताहत, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है करीब 133 के आसपास जो लोग थे वो इस प्लेन में सवार थे। हालांकि तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा तमाम जो एम्बुलेंसेस हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्रू मेंबर्स भी इसमें कई मौजूद थे और ये अभी जानकारी मिल रही है कि ये एयर इंडिया का प्लेन था। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से जब भारत सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जो ये विमान है वो लंदन जा रहा था। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है, खराबी आई थी। इसके बाद ये जो प्लेन है वो एयरपोर्ट परिसर में ही क्रैश हुआ है और टेक ऑफ के दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पर आसपास की जितने भी गाड़ियां मौजूद थी उनको भी हटाया गया है और इसके अलावा दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचाई गई है, एम्बुलेंस को वहां पर पहुंचाया गया है और कोशिश यही है कि लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। अगर कोई घायल है तो उनको किस तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो एक बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है और भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की नजर इस पर बनी हुई है। लगातार पल पल की जो अपडेट है वो दिल्ली से भी लिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी भी वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राहत बचाव जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं चल रहा है और निश्चित रूप से अतिरिक्त जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। तो एक बड़ा जो हादसा है वो कहीं ना कहीं हुआ है और ये जो हादसा है वो अहमदाबाद के मेघाना नगर में ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और धीरे धीरे जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से घायलों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है और अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है वहां पर इन घायलों को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन चूंकि तमाम अस्पतालों को कहा गया है कि जैसे ही घायलों को लाया जाए उनका
त्वरित उपचार हो सके और अतिरिक्त जो स्टाफ है मेडिकल के उनको भी वहां पर भेजा गया है, यानी कि अस्पतालों में भेजा गया है आसपास के। इसके अलावा वहां पर लोकल पुलिस की अगर हम बात करें, गुजरात पुलिस की बात करें, तो उनकी भी मौजूदगी है। गुजरात पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अतिरिक्त जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी धुएं के जो गुब्बार है वो देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य किया जा सके। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा कहीं ना कहीं ये हुआ है और अभी जो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब तक आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से जानकारी ना दी जाए तब तक कुछ भी चीजें अपुष्ट होती है, लेकिन इस तरीके की जानकारी अब तक मिल रही है जैसे वहाँ के लोग कह रहे हैं। इसके अलावा विमान के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है और विमान का एक जो विंग है वो टूट गया है। तस्वीरों में भी सीधे तौर पे ये जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। इसके अलावा दमकल कर्मी पानी की लगातार बौछार कर रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो आग पर कुछ हद तक काबू जरूर पाया गया है, लेकिन अभी भी जो राहत बचाव कार्य है वो जारी है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन पीयूष, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि 133 यात्री जो है इस पर सवार थे और टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है और जितनी भयंकर ये तस्वीरें सामने आ रही है, जितना ज्यादा हम देख सकते हैं धुआं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी और धुएं के गुब्बार के कारण हादसे में कई लोगों के खतरे में होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। पीयूष, तो क्या इसको लेकर कोई जानकारी अब तक वहां से इकट्ठा कर पाए, आप कोई जानकारी मिल पाई हो कि जो यात्री बैठे हुए थे उनकी क्या स्थिति है, क्या हालात है? देखिए, जो स्थिति देखने को मिल रही है निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति है और अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी कंडीशन जो है वो बेहद ही खराब है। हालांकि इस दुर्घटना में कितनी मौतें हुई है या नहीं हुई है इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन की ओर से थोड़ी देर में संभवतः दी जाएगी आधिकारिक रूप से। कोशिश यही है, लोगों की उम्मीद यही है कि लोग ज्यादा हताहत ना हो, किसी की जान इस हादसे में ना जाए। लेकिन जिस तरीके से ये धुएं के गुब्बार देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, निश्चित रूप से एक बड़ी अनहोनी कहीं ना कहीं हुई है और कई लोग इस अनहोनी का शिकार हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। क्योंकि अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है और सबसे बड़ी बात है कि ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी मौके पर जा सकते हैं या फिर वहां के जो संबंधित मंत्री हैं वो भी वहां पर मौके पर जा सकते हैं। जो स्थानीय विधायक हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो निश्चित रूप से अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ तो कैसे हुआ और क्या कुछ इसमें तकनीकी खामी थी या कुछ कारण कुछ और था, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कोशिश यही है कि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज उनका कराया जा सके। ठीक है, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं।